ये केवल त्रेता का सत्य नहीं है, ये हम सब के जीवन की कथा है। रामचरितमानस, मंदिर मंदिर वैदेही सारी उपलब्धि है, पर इन सारी वस्तुओं के द्वारा 10 इंद्रियां जो प्रभु ने हमें दी है, इसके द्वारा अगर हम भोग करना हमारे जीवन का लक्ष्य है, ये विवेक जो मनुष्य को प्रदत्त है, अगर उसका सदुपयोग वो नहीं करता है, 10 के साथ रथ जोड़ेगा तब तो धन्य हो जाएगा, दशरथ बन जाएगा और श्री राम को प्राप्त कर लेगा। पर 10 को मुख से जोड़ देगा तो 10 इंद्रियों के द्वारा भोग करने में ही जिसका पूरा जीवन व्यतीत हो गया, तो वो बाहर दशरथ रावण को खोजने की आवश्यकता नहीं है। जब हम दर्पण में देखें तो हमें दशानन का दर्शन हो जाएगा, हम प्रसन्न हो जाए दशहरे के दिन रावण का पुतला जला करके। पर रावणत्व तो क्या है? 10 इंद्रियों से केवल भोग वासना। और तब मंदिर मान दीख वैदेही का मतलब कि सारी उपलब्धियां 10 वस्तु गिना ली, वहां भी 10। गोस्वामी तुलसीदास जी ये अंकों के द्वारा भी संदेश देते हैं, ये उनकी वैशिष्ट्य है, उनकी शैली है। 10 और 9, दशरथ जी के नाम में भी 10 है, पर धन्यता दशरथ के जीवन में रामनवमी को आई, राम आ गए। और दशानन के यहां भी राम आए, पर वो विनाश करने के लिए दशहरे के दिन आए। तो 10 वस्तुओं की वृद्धि तो हो रही है लंका में, पर गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा, कुछ तो बाकी नहीं रहा। सुख, संपत्ति, सुत, सेन, सहाय, जय, प्रताप, बल, बुद्धि, सफलता किसे कहते? यही वस्तुएं तो हम भी पाना चाहते, वो रावण के पास है। तो उनका सब कुछ तो लिख दिया, पर शांति का उल्लेख नहीं है। तो प्राप्ति किसे कहते हैं? श्री हनुमान जी महाराज ने यही रावण को समझाने की चेष्टा की। उनका ये तुम्हारी सारी उपलब्धियां है, वो कैसी है? एक नदी का दृष्टांत दिया। नदी आप जानते 2 तरह की होती है। एक नदी जैसे हम जिनकी पूजा करते हैं, गंगा जी, यमुना जी, नर्मदा जी, जो ऊंचे पर्वतों से निकली हुई और वर्ष भर आप देखेंगे कि वो प्रवाहित होती है, उसमें जल होता है और मनुष्य के जीवन की जल की सारी आवश्यकताओं का समाधान होता है। पर दूसरी प्रकार की नदी जो देखी गई, बरसाती नदी जिसे कहते, बरसात में उसमें खूब जल होता है, लबालब भरा हुआ, पर जहां ग्रीष्म ऋतु आती है, जल की आवश्यकता उस समय सूख जाती। श्री हनुमान जी महाराज ने विवेक देने की चेष्टा की रावण को। उनका सजल मूल जिन सरितन नाही, बरसी गए पुनि तब ही सुखाही। ये तुम्हारी सारी उपलब्धियां, ये सारी अचीवमेंट, ये सारी सफलता वो बरसाती नदी की तरह है, जो मूल से जुड़ी हुई नहीं है। जड़ मूल से जो विच्छिन्न है तुम्हारी उपलब्धियां, समझ गए? बरसात में खूब जल दिखाई देगा। परम पूज्य महाराज श्री के जीवन की ये कथा है। बड़ी महाराज श्री ने एक अनुष्ठान श्री हनुमान जी महाराज का कर रहे थे। एक नदी किनारे, नदी में जल नहीं था, ग्रीष्म ऋतु थी और अनुष्ठान पूर्ण ही होने वाला था। 40 दिन का अनुष्ठान, 1 दिन बाकी था। और अचानक देखा कि नदी में जल आने लगा। अब बहुत दूर से जल था तो कोई कल्पना नहीं करता, क्योंकि अनुष्ठान को 1 दिन ही बचा हुआ था। पर ऐसी चमत्कारिक घटना उस समय घटित हुई, जो है जिस कुटिया में रह करके महाराज श्री अनुष्ठान कर रहे थे, वहां से अचानक जो है प्रभु प्रकट हुए और संकेत किया, दर्शन दे करके, और कुटिया से चल करके बाहर चले गए और महाराज श्री को इंगित कर दिया कि इस स्थान को शीघ्र छोड़ दे, तत्काल छोड़ दे। और महाराज श्री ने तुरंत ही वो संदेश समझ गए, प्रभु का वो जो था आदेश, और जहां चले गए दूसरे दिन उस स्थान पर वो कोई कुटिया, कोई नामोशरण निशान नहीं था।
इतनी बड़ी जोर की बाढ़ आई कि सब कुछ बह गया था। तो बरसाती नदी जहां जल आता है अतिरेक कि वो सब कुछ नाश कर देती है, और जब जल की आवश्यकता है तो कुछ भी नहीं होता है। श्री हनुमान जी महाराज रावण को कह रहे कि तुम इतना गर्व कर रहे हो कि मैंने त्रिलोक पर विजय प्राप्त की, मेरे पास क्या नहीं है, ये सारी उपलब्धि बरसाती नदी की तरह है। और कितना सुंदर सूत्र दिया। उनका प्राप्त नहीं किया है तुमने, क्योंकि प्राप्ति क्या है, जब मूल से जुड़ा नहीं है तो तुम्हारी उपलब्धि दिखाई दे रही है, पर वो क्षणिक है कि राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सब वस्तु, जितना ईश्वर, जितना सुख, संपत्ति, सफलता का जो मूल है वो तो ईश्वर है। अगर ईश्वर से नाता नहीं जुड़ा हुआ है और तुम्हारे जीवन में ये सारी प्राप्ति है, वो सब क्षणिक है, आज है और कल नहीं रहेगी।